अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट कर रहा है, इसके ऊपर या नहीं कर रहा, फैसला चंद घंटों में आ सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी सोचो विचार में क्यों है। ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि 2-3 माह जब एशिया कप का मामला चल रहे थे तो भारत के अंदर मीडिया ये कह रहा था कि उनकी टीम को नहीं जाना चाहिए। जब जब फैसला हुआ तो मोदी सरकार पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, मगर उस सब प्रोटेस्ट के बावजूद भारत को अपनी टीम एशिया कप में खेलने के लिए भेजनी पड़ी थी। ये मैं आपको हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम सब समझते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड में अथॉरिटी अगर किसी की बहुत है तो वो बीसीसीआई की है, मगर उनको भी यहां पे आकर खेलना पड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 2 दिन से सोच रहा है कि बाइकआउट करें ना करें, तो इस पे किस पांव पर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और क्या पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर लेता है तो उनको माली नुकसान का माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ माली नुकसान नहीं, और भी जो मामला पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं गलत, वो क्या है और पाकिस्तान अचीव क्या कर सकता है इन केस अगर हम बाइकआउट करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या बाइकआउट करेंगे, उसके ऊपर भी बात होगी। बाइकआउट करने के बाद क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर भी बात होगी। एक तो पहले ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, वो एसीसी के सरबराह भी हैं, और सरबराही का मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि इस रीजन की क्रिकेट फरोग पाए, इस रीजन के फ़रोग के लिए पैसा ज़्यादा आ पाए, और सब मामला वगैरह होते हैं जो बोर्ड्स के आपस में होते हैं। दूसरा ये कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर या रेगुलर आप समझ लीजिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। तो जितने पैसे कमाए जाते हैं उनका 15-15% यानी 15% ईच रेवेन्यू भी शेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का पैसा एसीसी से मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एशिया कप। और इसलिए भी मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इसलिए पाकिस्तान के पूल और इंडिया के पूल के अंदर एक दो टीमें जो डाली जाती हैं वो ठंडी डाली जाती हैं। आप देखें अगर अक्सर अफगानिस्तान को सफ़र करना पड़ता है, इवन कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों को एक ही ग्रुप में आना पड़ता है और एक टीम इनको मिल जाती है। जैसे इस बार हांगकॉन्ग मिली, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ठंडी टीमें मिली हैं, एक यूएई है और एक ओमान है। ये एक मिलता है। उसकी वजह यह है कि सब इसलिए रहते हैं कि पैसा भी इस पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से आता है, और ब्रॉडकास्टर्स को लालच ये पड़ती है कि 2 मैच मिल जाएंगे इस तरह से, तो वो अच्छा पैसा उस तरह मिल जाता है। अब अगर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 14-15 मिलियन यूएस डॉलर आएगा जो एसीसी से आता है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान को ये पैसे नहीं आएंगे? ये वो सवाल है। और फिर ये भी आम लोग सोचेंगे कि अगर फ़र्ज़ किया हमें नहीं भी आते, तो क्या हम सिर्फ इस पैसों के लिए वो फैसला कर लें जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो? कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी पॉलिसी अगर ये हो कि नहीं, हमने एशिया कप नहीं खेलना, और हम सोचें नहीं यार ये पैसा नुकसान होएगा तो हम खेल लेते हैं। शायद ये लीस्ट प्रायोरिटी हो। आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त किस नहज पे वो सोच रहा है, मगर वो सिर्फ एक ये पैसा मैटर नहीं है कि खाली ये पैसे का नुकसान होगा हमें। एक और चीज़ भी है कि एसीसी प्लेटफॉर्म पर आपको वो बातें लॉजिकली बतानी पड़ेंगी। आप जज्बाती तौर पर तो हम कह सकते हैं अपने लोगों को भी कि ये देखिए जी, पाइक क्राफ्ट ने हमारे साथ ये कर दिया, इसलिए हम अब एशिया कप से आउट हो रहे हैं। शायद आम लोगों में ये एक पॉपुलर डिसीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा, शायद रैशनल डिसीजन नहीं होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा ये होना चाहिए था, मैं बारहा मरतबा कह चुका हूँ कि पाइक क्राफ्ट को किसने कहा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने कहा, तो बीसीसीआई को कम से कम और कुछ नहीं तो शर्मिंदगी तो दिखानी चाहिए थी हमें ये बात करके। आईसीसी ने पाइक क्राफ्ट को कहा, आईसीसी में बीसीसीआई ने कहा, और पाइक क्राफ्ट ने वो कर दिया जो उसको कहा गया। अब वो मुलाजिम है आईसीसी का, तो उसके बॉस ने उसको जो कहा। अब हम देखिए एक सिनेरियो समझिए, हम पाइक क्राफ्ट के खिलाफ कंप्लेन उसको कर रहे हैं जिसने दरअसल पाइक क्राफ्ट को कहा था कि ये करना है। सिंपल वर्ड्स में ये है मेरा ये लॉजिक, मेरा ये ख्याल था कि आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए था। आप खुद एसीसी के सरबराह हैं, आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए जिसने पाइक क्राफ्ट को ऐसा कहने को कहा। उसके खिलाफ बात होनी चाहिए थी, भले मेंबर्स में बैठ के हो या आप रिटर्न कंप्लेन कर रहे हो। और दूसरा, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए थी। गैर मुनासिब अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें आप बाइकआउट वाला मामला अगर छेड़ते भी तो शायद आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम ना होता, इंटरनेशनल मीडिया भी कहीं पर आपकी बात को समझता। अब आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, क्योंकि अपने मुद्दा छेड़ा इस अंदाज से है, आम लोगों की समझ में ये आ रहा है कि नो हैंडशेक हुआ और हम कह रहे हैं हम अब बाइकआउट कर देंगे। और हर बंदा ये कह रहा है कि यार हैंडशेक कोई कानून तो है नहीं, ये एक नॉर्म्स होती हैं, एक प्रोटोकॉल है, एथिकली होना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी कई टीमों ने आपस में नहीं किया, तो इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों हम मचा रहे हैं? हमारे अपने लोग भी ये सोच रहे हैं। हालांकि हमारा मुद्दा एक्चुअली में हिडन ये है कि यार ये आईसीसी के कहने पे इसने किया है, तो हम आईसीसी को नहीं छेड़ रहे, हम बीसीसीआई को नहीं छेड़ रहे, हम सूर्य कुमार यादव को नहीं छेड़ रहे हैं,
हम उनके बंदे को छेड़ रहे हैं जिसने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा सा हम वीक स्टांस के ऊपर हैं, हमने गलत कार्ड छेड़े हैं। हमें सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हमारा स्टांस बहुत तगड़ा था और उसने ब्रीच किया आईसीसी बाय लॉ को। अब हम अगर नहीं खेलते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ सकता है माली नुकसान, हमें फेस करना पड़ सकता है एसीसी के बाकी बोर्ड मेंबर जो हैं उनकी उनकी तरफ से हम अपनी तन्हाई में आ जा सकते हैं। शायद बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो जाए, पॉलिटिकली हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश देश आपस में, उस वजह से हमें बांग्लादेशी बोर्ड की शायद कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। श्रीलंका हमारे खिलाफ है, भारत तो हमारे खिलाफ है ही, अफगानिस्तान भी वही करता है जो भारत उसको कहता है, और यूएई में भी आप एक्सपेक्ट करें कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाएगा, मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा। बाकी जो बोर्ड हैं वो भी काफ़ी हद तक बीसीसीआई के में बैठते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि 15% यानी 15% जो भारत को मिलता है, 15% जो भारत को मिलता है वो छोटे बोर्डों में तकसीम कर देता है। तो छोटे बोर्ड की सपोर्ट भी उनको, यानी हम जो 25 मेंबर काउंट करते हैं एसीसी के, उनमें से बेशतर छोटे जो बोर्ड हैं वो भारत की इसलिए भी तो सपोर्ट करते हैं। एक तो भारत बड़ा है, दूसरा वो पैसे भी बांटता है, तो वो सब मामलात हैं। हमें ये भी देखना है कि हम ये फैसले के बाद कहीं अकेले ना रह जाएं, और हमें ये भी देखना है कि हमने जो पहले बड़क मार दी मीडिया में, हमारी मीडिया ने मारी, एक्चुअली पीसीबी ने ऑफिशियल में तो कहा नहीं है, मीडिया ने बड़क मारी। ऑफ कोर्स पीसीबी की तरफ से फ्लोट किया गया कि ये कह दें कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर आईसीसी ने हमारी ये मांग ना मानी। हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिस हो, मगर ये सियासत में चलता है, आईसीसी में कैसे चलेगा? सियासत पाकिस्तान की और आईसीसी में डिफरेंस है। शायद ये बात उनको समझ में आए जो आईसीसी की चीज़ों को समझता हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड में बेशतर लोग वो अब नई इंतजामिया आ चुके हैं जिनको कुछ नहीं पता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनमें से कुछ तो इंटरम सेटअप में वजीर थे, और जो वजीर नहीं थे वो डेपुटेशन पे आए हैं, मतलब तबादले हुए उन्होंने, ब्यूरोक्रेट बैठे ने, दे नो नथिंग अबाउट क्रिकेट रेगुलेशंस एंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उनसे अब क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? अब सोचिए ना, हम एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं, अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी के ऊपर लोगों का दबाव आएगा। अगर हम बाइकआउट करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बाकी बोर्ड की तरफ से दबाव आएगा। हम दोनों तरफ से फंसे हैं। हमने गलत कार्ड खेले। मैंने पहले रात को ये कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ था, मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े होकर मैंने बोला था गलत कार्ड खेल दिए हमने। हमें खेलना चाहिए था सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हमें खेलना चाहिए था उस ऑफिशियल के ऊपर जिसने पाई क्राफ्ट को ऐसा करने को कहा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता कि हम बाइकआउट करेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर करेंगे तो खाली ये नहीं है, ये सियासी जलसा नहीं है, ऐलान करता है होगा, उसके बाद अपने निपटना कैसे है वो भी बताइएगा प्लीज़। कि आपने बाइकआउट कर दी और आप कहेंगे कि ठीक है ये चीज़ें हम इसके लिए, पूरा रोड मैप होता है ना आपके आपके खिलाफ आगे होने हैं। अभी तो देखें हम कुछ नहीं किया और हमारे खिलाफ ये सब कुछ हो गया, ज़्यादती की गई हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इस ज़्यादती को कैसे निपटेंगे कि हम उनको एक चांस और दें कि अब उनके पास फुल अथॉरिटी आ जाए कि हाँ देखिए बाकी बोर्ड भी कहें। अभी तो सिर्फ बीसीसीआई ने और आईसीसी ने एक ही बात है, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। अब हम कोई ऐसा मूव करेंगे जिसमें बाकी बोर्ड भी उनके साथ बैठे और हमारे साथ ना खड़े हों, तो ये भी हमें देखना है। और ये भी है कि आप अगला मैच जो हमारा कल है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि हम खेलेंगे, अगरचे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की है, बट खेलेंगे। फिर हम इंडिया के साथ मैच भी हमारा 21 को होगा, और 21 के मैच में भी हैंडशेक नहीं होता तो क्या होगा। इस पर आए दोस्तों आप अपनी कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।